हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज आप सीखोगे सो दैट का प्रयोग। आप यदि बोर्ड एग्जाम में चाहे 10th में या 12th में आपके में डेफिनेट रूप से सो दैट का प्रयोग पूछा जाता है और आपसे नहीं बन रहा है ना, तो आज मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों आपसे बनेगा। ये ऐसा प्रयोग है जिसमें आपको भटकना नहीं पड़ता है। डू एज डायरेक्टेड में सीधा एक नंबर में पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं और बिल्कुल लॉजिक, एकदम छोटा सा लॉजिक है। जैसे दो सेंटेंस दिया रहेगा, द बॉयज वाज वेरी डीप, ही कुड नॉट हेयर माई वॉइस। दो कंडीशन रहता है, एक वेरी वाला और एक टू, और टू के जगह सो दैट का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल है, बस दो दो एग्जाम्पल देख लो, आपसे बन जाएगा। जैसे आप लोग यदि देख लो कि भेरी है, तो भेरी के जगह सो लगाओ और दैट लगा करके दोनों को जोड़ दो। दैट मतलब होता है कि, तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन करेगा? दैट। पहली बात, सो दैट में दैट का काम है दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम। और सो किसके जगह लग जाएगा? भेरी के जगह। कि आप इससे निष्कर्ष निकालोगे। जैसे आपने देखा द बॉय वाज वेरी डीप, जैसे आपने भेरी देखा तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो देखिएगा दिखेगा कैसे लिखेंगे? द बॉय वाज सो डीप। दैट क्या करता है? दोनों को जोड़ता है। ही कुड नॉट हियर माई वॉइस। हियर माई, चलो ऊपर भर थोड़ा करो, वॉइस। कितना सिंपल है। देखो मैंने कहा, देखो यदि एक आप एग्जाम्पल सीख लिए तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए ना, भेरी आ जाए तो भेरी को हटाओ, सो लगाओ और दैट लगा करके दोनों को जोड़ दो। कितना सिंपल है। भेरी, अब देखना किसी भी, जब हम सो दैट का किसी भी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो सो कहां पर प्रयोग किया गया है? पहले जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था उसके पहले। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि भेरी ना हो मान लो और टू भी ना हो तो फिर क्या करोगे? सो का प्रयोग हमें कहां पे करना बच्चों? ऑब्जेक्ट के पहले। इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल है टू, एकदम सेम टू कॉपी। दे फॉट वेरी ब्रेवली, बहुत बहादुरी से लड़ाई कर रहे हैं। द एनिमी वर ड्राइवन ऑफ। अब देखो आपसे यदि उच्चारण भी नहीं बनता, जाने दो ना यार, खत्म। हमको सिर्फ आंसर लाना है, नंबर लाना है। कैसे करोगे? दे तो दे कर दो आप। फाइट मतलब होता है लड़ना ना, तो लड़ा है ना। सो वेरी के जगह ना सो लगा दो। ब्रेवली यानी बहादुरी से लड़ा। दैट लगा करके फिर पूरा जोड़ दो। द इनमी यानी शत्रु जो था, इनमी वर ड्राइवन ऑफ। ड्राइवन मतलब जो एक प्रकार से ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना होता है, लेकिन यहां पर जो युद्ध चलाने की बात की उसको ऑफ कर दिए, बंद कर दिए। इतना बहादुरी से उन्होंने लड़ा। देखो बढ़िया, भेरी के जगह सो लगाओ और दोनों के बीच दैट जोड़ दो। बात सिंपल है। अब कोई भी सेंटेंस आ जाए ना, आप कर लोगे चुटकी में, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया अपन ने। यहां पे देखिएगा टू और टू हो, TOO और टू, इसके जगह यूज करना है सो दैट। आएगा ना ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा यूज सो दैट। सो दैट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाओ। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले थोड़ा सा समझना। अब ये जो टू है ना, इसके जगह लगाना है आपको सो। तो पहले तो ही इज सो वीक, वह कमजोर है, बहुत कमजोर है। कैसा कमजोर है? ही इज टू वीक, हाँ सो वीक यानी बहुत कमजोर है। फिर लगाना दैट, ठीक है भाई, ये वीक तक आप कहोगे, फिर दैट लगाओ। इतना कमजोर है भाई, कोई कमजोर होगा तो चल नहीं सकता है। तो फिर आपको देखना, ध्यान दीजिएगा, पहले आप टू तक ठीक वहीं तक कर लिया, फिर दैट लगा दिए, क्योंकि टू के जगह दैट लगाना है। TOO की जगह सो और TO की जगह दैट लगा दिए। फिर डायरेक्ट आप इसको नहीं लिख सकते हो, इसका हमको निगेटिव बनाना है। जैसे ही हो गया ना, ही कैन नॉट, वह नहीं चल सकता। ही कैन नॉट मतलब ही लगाकर कैन नॉट लगाना है। फिर से थोड़ा समझिएगा, पहला जो टू है उसके जगह सो और दूसरा टू है उसके जगह दैट। वो इतना कमजोर है कि वो नहीं चल सकता, तो ही कैन नॉट वॉक, वॉक लिखाइए, तो ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, दूसरा लीजिए भाई,
अब टू टू का प्रयोग जब 2-4 सीखोगे तभी तो बनेगा। इसमें आप देखो आंसर करते हैं, सी इज, अब टू की जगह क्या लगाना है, सो ओल्ड, अब इस टू की जगह लगाना है दैट, मतलब साहब भाई साहब वो बूढ़ा है, सी लगा तो ये बूढ़ी है, बट कितना कि सी कैन नॉट, कैन चाहे आप नॉट अलग लिख दो बच्चों, चाहे यहां पे है ना ये आप इसको कर दो, ही कैन नॉट क्लिम्ब अप द हिल, मतलब भाई साहब कहां, वह नहीं चढ़ सकती है पहाड़ियों में, क्लिम्ब अप द हिल। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। हम इस टू की जगह सो का प्रयोग किए, इसके जगह दैट प्रयोग करें, फिर ही कैन नॉट बाकी जो जोड़ दो, ही सी है तो सी, ही होता तो ही, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी को लिख करके कैन नॉट जोड़ करके इधर का वाक्य लिख दो, सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लो, इसके अलावा कोई आना ही नहीं है, दो ही टाइप का आता है। यहां पर देखो टू है तो क्या लिखोगे, मुकेश, आपसे इसका अर्थ भी नहीं बनता है तो भी ठीक है, इज सो डीप, अब इसके जगह दैट लगा दो, सब्जेक्ट वही लेना है, ध्यान रखना है। अब ये नाम है इसलिए कैपिटल लेटर लगा दो यहां पे, ठीक है। फिर कैन नॉट, कैन नॉट, बाकी जो भी यहां पर लिखा हो पूरा का पूरा उतारना है। हियर द थंडर, ठीक। अब बताओ कौन सा ऐसा बच्चा है जिससे नहीं बनेगा, ये 12th तक तो वही है भाई, जिंदगी भर के लिए आप तैयार कर लो ना, कभी आपसे नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूल सकता, कभी भूल ही नहीं सकता है। कभी केस ऐसा आ जाए कि मान लीजिए दे दिया कि जैसे यहां पर देता कि द फैन इज हाई, आई कैन नॉट टच, दोनों चीज दिया है ना, बढ़िया एग्जाम्पल दिया है थोड़ा सा ऐसा। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट और समय लूंगा। यदि दे देता बच्चों 6 नंबर में क्वेश्चन देता कि द फैन इज हाई, और दूसरा सेंटेंस दे देता इसका आई कैन नॉट टच, ठीक। तो इसका क्या होता है सर, इसमें ना तो भेरी दिया है ना तो टू दिया है, तो अब मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट के, जैसे भेरी की जगह यहां पर इज है, अब इज भी है, अब यहां पे भेरी होना चाहिए, तो जब भेरी नहीं है तो ऑब्जेक्ट के पहले भेरी होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के पहले सो लगा दो, तो द फैन इज सो हाइट दैट आई कैन नॉट टच, बस सिंपल है। मतलब यहां पे भेरी छिपा हुआ है, उसके जगह हमने सो लगाया है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों इस प्रकार का हम आपको वीडियो सॉल्यूशन देते रहते हैं, हर टॉपिक पर कंटेंट हमारे चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लें। व्हाट्सएप जो चैनल बना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भैया आप लोग फ्रीडम है, आपको बिल्कुल बताएं कि इस टॉपिक पर चाहिए, आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।